बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने प्लैनेट्स के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी, और आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 15 सूरह हिजर के वर्स नंबर 19 से लेकर वर्स नंबर 25 तक जियो साइंसेस की रोशनी में अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को, गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, जैसा कि आज की वीडियो में हम जियो साइंसेस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो एज वी नाउ दैट कि जब आप साइंस को सामने रखते हैं तो साइंस आपको बताती है कि ये ज़मीन जो है ये किस तरह वजूद में आई। वो तो कहते हैं जस्ट एक बिग बैंग थ्योरी जो पेश की जाती है कि जस्ट एक हादसा हुआ था, उसकी बिना पर ये ज़मीन वजूद में आ जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती साइंस कि इस हादसे को करने वाली इसके पीछे जो ज़ात थी वो कौन सी अजीम ज़ात है। अब देखें, यहाँ पर हम बारी बारी कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जब ज़मीन वजूद में आ जाती है, तो अब जब ज़मीन वजूद में आ गई, तो इसके बाद यहाँ पर मैं एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की नरेशन को कोट करूँगा कि वो फरमाते हैं कि जब ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया, तो इसके बाद जब ज़मीन पर मूवमेंट्स हुआ करती थी, जब अशिया की मूवमेंट्स होती थी, वो मूव किया करती थी, तो इसकी वजह से ज़मीन भी यानी कि उसकी पोजीशन भी एक साइड झुक जाया करती थी, जिस तरह की एक कश्ती झुक जाती है, या कोई भी चीज़ जिस पर प्रेशर डाला जाए वो चीज़ उस तरफ झुक जाती है। इस सारे के सारे सिस्टम को, अर्थ के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, इसको एक एतदाल बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने इस पर माउंटेन्स, अल्लाह ताला ने इस पर पहाड़ बना दिए, ताकि ये अर्थ जो है ये बैलेंस होकर रहे। इस पर जो मूवमेंट्स होंगी उसकी वजह से ये डगमगाएगी नहीं, ये उसकी वजह से हिलेगी नहीं, ये इसकी वजह से रप्चर नहीं होगी। अब देखें, अगर ये बिग बैंग थियरी का कमाल था, तो बिग बैंग थियरी में इतनी अकल, बिग बैंग थियरी इस हादसे में इतनी अकल, इतनी इंटेलेक्ट कहाँ से आ गई कि अब इस सिस्टम को एक बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर माउंटेन्स भी बनाने हैं। अगर आप सोचते हैं अपनी इंटेलेक्ट से, तो पता चलता है कि फिर ये कोई ना कोई ज़ात तो मौजूद है ना जो इस चीज़ को सुपरवाइज कर रही है। अब आप देखते हैं फॉर एग्जांपल जो ज़मीन के नीचे की प्लेट्स होती हैं, ज़मीन के नीचे अर्थ, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसकी स्टडी करते हैं, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, अब उनकी मूवमेंट्स होती हैं, जो नीचे प्रेशर एक जनरेट हुआ होता है, तो जब वो प्रेशर निकलने की कोशिश करता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आप देखते हैं कि ज़मीन फिर कांपती है, अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है। लेकिन ज़मीन रप्चर नहीं हो जाती, ज़मीन तबाह बर्बाद नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि मालिक का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इसके ऊपर पहाड़ बनाकर इसको बैलेंस कर दिया है, ताकि ये अर्थक्वेक भी आ जाए, चाहे इस पर जितना प्रेशर भी आ जाए, ये कांप तो जाएगी लेकिन अचानक से तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगी, अचानक से तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगी। हाँ, वो क़यामत का ज़िलज़ला आना है, जिस वक्त ये ज़मीन अपना बोझ निकाल फेंकेगी, उस वक्त ये ज़मीन सारी की सारी रप्चर हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन उससे पहले ये ज़मीन पूरी की पूरी रप्चर नहीं होगी इस अर्थक्वेक्स के ज़रिए भी। इसके बाद एक और अल्लाह ताला, यहाँ पर अल्लाह ताला की वहदनियत की दलील है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें, तमाम रिसोर्सेज तुम्हें मुहैया की हैं ज़मीन में। अल्लाह ताला ने हमें भेजा और हमारे रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड किए हैं। आप देखें, ज़मीन को बने हुए कितना ही अरसा दराज गुजर चुका है, हज़ारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन ज़मीन अभी तक गिला उगलती है, इससे फ्रूट्स निकलते हैं, इससे क्रॉप्स निकलती हैं, इससे फूड्स निकलते हैं, इनमें कोई कमी नहीं आती। आप देखते हैं कि इससे कलरफुल फ्रूट्स निकलते हैं, इनसे टेस्ट भी उनके डिफरेंट होते हैं। आप देखते हैं कलर्स भी डिफरेंट, टेस्ट भी डिफरेंट, हालांकि ज़मीन तो एक ही है, ना, लेकिन उससे तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह की सब्जियां, हर एक का टेस्ट भी डिफरेंट, हर एक का अपना एक लुत्फ। फिर देखें, सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करने वाली कोई अजीम ज़ात है ना, जो इस सारे के सारे सिस्टम को मैनेज कर रही है। अब देखें, यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट आप नोट करें कि देखें, अगर ये सारा बिग बैंग के ज़रिए से ही प्रोसीजर चल रहा है,
तो बिग बैंग को इतने शौर, और ये ज़मीन जो है ये तो एक बेजान सी चीज़ है ना, इसको इतना शौर कैसे मिल गया कि इससे मैंने ये विटामिन्स जनरेट कराने हैं, इससे मैंने ये विटामिन्स के फ्रूट्स निकालने हैं कि जो इंसानों के लिए यूज़फुल हों। ये ज़मीन को शौर किस तरह आ गया? तो जब आप सोचने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि इस सारे के सारे सिस्टम को मॉनिटर करने वाली अजीम ज़ात मौजूद है। इस सारे के सारे सिस्टम को अल्लाह ताला मैनेज कर रहे हैं कि इससे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, हर फ्रूट में आप देखते हैं उसके एक डिफरेंट कैलोरीज, उसके विटामिन्स, हर सब्जी में अल्लाह ताला इंसानों की ज़रूरियात से बखूबी जानते थे कि ये मेरे बंदे की ज़रूरत को ये चीज़ पूरा करेगी। तो ये सारे का सारा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं अभी तक ये सिस्टम परफेक्शन के साथ चल रहा है। इसके बाद दोबारा से एस्ट्रोलॉजी की तरफ मूव किया जाता है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह हमने बादलों को बनाया और उनसे पानी को बरसाया, जो इंसानों की ज़रूरियात को पूरी करता है, ज़मीन को सैराब करता है, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी आती है। और इसके अलावा हवा को पैदा किया। आप देखें हमारे आप इर्द गिर्द राउंड में अपने एटमॉस्फेयर में देखें, आप देखें जो हवा है अपने सराउंडिंग्स में देखें, अगर ये कुछ मोमेंट्स के लिए रुक जाती है तो ज़मीन पर इंसानों का स्टे करना मुश्किल हो जाए, ज़मीन पर इंसान स्टे ना कर पाए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा पैदा की है जिसमें हम सांस लेते हैं। और इसके अलावा आज आप देखते हैं ना, अगर आप देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या मिसाल के तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगी होती है हॉस्पिटल में, आप देखते हैं वो कितने कितने मिनट्स की कितने कितने लैक्स उनको पे करना पड़ते हैं, इतनी महंगी ऑक्सीजन आर्टिफिशियल। और देखें ये अल्लाह ताला हमें हर हर सेकंड, हर हर मिनट, हर हर मोमेंट हमें ये मिल रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, 1 रुपया भी हमें इसका पे नहीं करना पड़ता। बेशक वो ज़ात बड़ी अजीम है जो इस बड़े सिस्टम को बड़े बेहतरीन और परफेक्ट तरीके के साथ चला रही है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक मैं ही इंसानों को मारता हूँ, इनको मौत देता हूँ और क़यामत के दिन इन सब को अपने सामने पेश भी मैं करूँगा।